नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योगराज पर। मित्रों, हमारा स्वास्थ्य जीवन में बहुत अमूल्य है। ज्योतिष हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, आज वो विषय को अच्छे से समझाने के लिए हमारे मध्य में बैठी हैं आदरणीय उत्तरा दीदी। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। हम लोग जैसा कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बारे में कहा गया है कि सबसे पहले हमारे यहाँ श्लोक भी आते हैं, दोहे भी आते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, उसके बाद पैसा आता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य हमारे यहाँ सर्वप्रथम उसको स्थान दिया गया है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक चलेगा। और अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो इसी को हमारे महर्षियों ने, हमारे पुराने पंडितों ने, ऋषियों मुनियों ने इस विषय में ज्योतिष को लेकर बहुत अध्ययन किया और बहुत ही कई अच्छे अच्छे निष्कर्ष निकाले। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें हमारे मतलब जो वेद हैं, वेदांग हैं उनमें, और ज्योतिष में, उसमें ट्रेडिशनल जो है हमारा, और कृष्णमूर्ति जी ने भी क्या कहा है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले जब हम स्वास्थ्य देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपना लग्न और लग्नेश, कि लग्न जो है वो तो पापग्रस्त नहीं है, कौन से ग्रह वहां बैठे हैं, वो किन किन भावों के स्वामी हैं, और या कौन से ग्रह को देख रहे हैं लग्न। कहीं वो छठे, आठवें या 12वें जो हमारे दूर स्थान है, छठा हमारा रोग स्थान है, आठवां हमारे अक्यूट रोग का भी और चिंताओं का भी है वो स्थान है, और 12वां हमारी जन्मजात कुछ कुछ कमियों को दिखाता है या अस्पताल में भर्ती होना दिखाता है या कुछ अपंगता दिखाता है। तो इस तरह से हमारे ये तीनों जो भाव हैं ये स्वास्थ्य की दृष्टि से दुस्थान कहे गए। तो हमें यही देखना चाहिए सबसे पहले कि इन भावों में से किसी भी भाव का स्वामी लग्न या लग्नेश से तो जुड़ा नहीं, और लग्नेश की स्थिति कहाँ पर है सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए। और अगर वो है तो किस नक्षत्र में है, क्योंकि हमें नक्षत्र में जाना जरूरी है, तभी हमें सही रिजल्ट्स मिल पाते हैं, केवल ग्रह के होने से ही नहीं। दूसरा है सूर्य। सूर्य हमारी जीवनी शक्ति का प्रदाता है, हमारे शरीर में जीवन का संचार करता है और हमें जो चलने फिरने की, मूवमेंट्स की, हमारे बहुत सारी चीजों का शरीर में जो हमें स्वास्थ्य देती है उनका कारक है। तो उसका भी कुंडली में सुस्थापित होना, बलवान होना, अच्छे भावों का स्वामी होना अत्यंत आवश्यक है। यदि सूर्य कमजोर होता है, छठे, आठवें या 12वें भाव में चला जाता है या किसी अकारक भाव का ही स्वामी होता है तो वो हमें स्वास्थ्य नहीं दे पाता, पूर्णतया स्वास्थ्य। बीच बीच में हमें परेशानियां काफी झेलनी पड़ती। तीसरा ग्रह आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। अगर सूर्य हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है तो चंद्रमा हमारे मन को। तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो भी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी फील अच्छा नहीं कर रहा, उसके पीछे उनसे उनकी मानसिक परेशानियां होती हैं, जिसके कारण मानसिक परेशानियां आने के बाद वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ महसूस करते हैं। तो हमें ये देखना है कुंडली में कि चंद्रमा की स्थिति कहाँ है, चंद्रमा किस भाव का स्वामी है और कहाँ पर स्थित है। उसे कोई पाप ग्रह तो नहीं देख रहा है, पापग्रस्त तो नहीं कर रहे, या वो उच्च का है या नीच का है, मतलब कमजोर तो नहीं है कुंडली। कमजोर होने पर जैसे वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है, या शत्रु क्षेत्रीय है जैसे शनि की राशि में, तो भी वो उतना अच्छी तरह से हमें मानसिक बल प्रदान नहीं कर पाता, जिसके कारण हम अस्वस्थता महसूस करते हैं। ये हमारी जो है कुछ परेशानियां हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो आता है हमारा गुरु आता है, कि कुंडली में क्योंकि स्वाभाविक कारक ग्रह गुरु है, और वो जो है यदि उसकी दृष्टि लग्न, लग्नेश और अच्छे भावों का स्वामी है तो वो हमें स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के लिए बल प्रदान करता है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, मेंटली भी ठीक रहता है, चाहे वो सूर्य को देखे, चंद्रमा को देखे, लग्न को देखे, लग्नेश।
तो गुरु एक तरह से हमारे लिए नियामत का काम करता है। गुरु हमारा अच्छा है और वेल पॉजिटेड है, लग्न को देख रहा है, तो हम शारीरिक रूप से सामान्यतया स्वस्थ हैं। बीमार पड़ेंगे तो हल्का फुल्का कम पड़ेंगे, हमें ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 चीजें तो हमें सबसे पहले देख लेनी चाहिए। अगर इनमें से किसी का भी कोई कमजोरी होती है तो हमें अवश्य इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में या इनसे जुड़े ग्रहों की दशा अंतरदशा में, या जो ग्रह इन नक्षत्रों में हो, इन ग्रहों के नक्षत्रों में हो, उस समय हमारे स्वास्थ्य विषयक समस्याएं। अब एक और चीज है कि जब हमारे स्वास्थ्य विषयक समस्याएं आती हैं तो हमारा जो बाधक भाव है वो एक्टिवेट हो जाता है। अक्सर मैंने ये देखा है कि लोग बात कहते हैं कि एकादश भाव बाधक भाव है, बाधा पहुंचा रहा है। उनका ऐसा भ्रम रहता है कि सब कामों में वो भ्रम बाधा पहुंचा रहा है। ऐसा नहीं होता। बाधक भाव का स्वामी जो है वो केवल आपके स्वास्थ्य विषयक समस्याओं में बाधा पहुंचाता है, आपको स्वस्थ नहीं रहने देता, विशेष रूप से जब उसकी दशा अंतरदशा चले या वो दशा स्वामी के साथ जुड़े। अब बाधक भाव कौन कौन से होते हैं ये मेरा ख्याल है आपको सब पता है कि चर लग्न वालों के लिए एकादश भाव और वहां पर स्थित ग्रह, कोई भी ग्रह हो, वो बाधक कहलाता है। स्थिर लग्न वालों के लिए नवम भाव और वहां पर स्थित ग्रह, और द्विस्वभावक जो राशियां होती हैं उनके लिए सप्तम भाव और वहां स्थित। द्विस्वभावक राशियों के लिए सप्तम भाव मारक भी होता है और बाधक भी होता है, तो वो ज्यादा पीड़ा पहुंचा। अगर हमने ये सब देख लिया और इसमें से हमको 3 ग्रह या 2 ग्रह भी ठीक ठाक हैं तो सामान्यतया हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन यदि हमारा सूर्य भी बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा भी बिगड़ा हुआ है, गुरु की भी शुभ दृष्टि नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहेंगी। और विशेष रूप से तब दिबाधक भाव के स्वामी या वहां के सिग्निफिकेटरों की दशा अंतरदशा चलती है तो भी हमें परेशानी होगी। इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी संदर्भ में एक कुंडली भी हम ले लेते हैं। एक बालक की कुंडली है जो 34-35 साल का बच्चा है। आप देखें उसकी कुंडली में कैसे परेशानियां आ रही हैं। 34 ईयर्स का है ये। देखिए लग्नेश वृश्चिक लग्न है। लग्नेश कहाँ पर है आप देख लीजिए, अष्टम भाव में। ठीक है, इसके बाद हम सूर्य देखते हैं तो सूर्य जो है वो सप्तम भाव में है। वो सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, 9 डिग्री का है। ये देखिए सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य से लगे लगे लेकिन बुध भी है। तो सूर्य एक तरह से पापग्रस्त हो गया क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बुध उसके साथ है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई बुध अस्त है, लेकिन सूर्य अगर बुध को प्रभावित करता है तो बुध भी तो करेगा ना, और बुध के साथ है वो, तो इसके कारण वो अष्टम भाव से भी जुड़ गया है। सूर्य भी एक तरह से सूर्य भी पापग्रस्त हो गया। फिर हम देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को यदि हम यहाँ देखते हैं तो ये धनु राशि में है, शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र खुद इनका सप्तमेश और व्ययेश है। नंबर 2 वो शनि के साथ है। शनि जो है स्वाभाविक पाप ग्रह, और चंद्रमा के ऊपर मंगल की भी दृष्टि, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। वो अष्टम भाव में मंगल है, तो एक तरह से चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड ही हो गया है। तो लग्न लग्न का स्वामी, हालांकि मंगल छठे भाव का स्वामी है ही। अब अगर लग्नेश छठे और लग्न का स्वामी होकर 8वें में गया तो ये तो बहुत ही बुरा है, बहुत ही अकारक है, और चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है वो। इसके अलावा चंद्रमा शनि के साथ हो गया, यहाँ सूर्य भी अफ्लिक्टेड है। तो इस बच्चे की इसका स्वास्थ्य शुरू से गड़बड़ाया हुआ है। बचपन में तो इसकी शुक्र की महादशा चली है, शुक्र तो चंद्रमा के नक्षत्र में था। बचपन में इतना पता नहीं लगता लेकिन कुछ ना कुछ इसको होता रहता था। इनके बचपन में शुक्र की महादशा चली, चेंज 3 साल। बचपन में इतना पता नहीं लगा, सूर्य की महादशा से ही इनको कुछ ना कुछ उसी के कारण वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा नहीं रहा, नॉर्मल स्टूडेंट रहा। इसके बाद चंद्रमा की महादशा में भी कोई खास बहुत अच्छा नहीं रहा, खाने पीने में ऊट पटांग खाने पीने का, क्योंकि हमने देखा है सेकेंड हाउस में उसके चंद्रमा भी है, शनि भी। खाने पीने के मामले में बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं था ये बच्चा। बचपन से ही शुरू से ही ऊटपटांग खाना, कुछ भी खाना जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, या नहीं खाना टाइम बे टाइम, कोई उसका टाइम डिसिप्लिन में ये रहा ही नहीं बच्चा। और मंगल में आते आते तो ऐसी स्थिति हो गई कि मंगल में तो इसके भयानक, मतलब 2-3 से भी ज्यादा एक्सीडेंट होते रहे, ये मरते मरते बचा है मंगल की पूरी। ये स्थिति रही। और अब राहु की महादशा चल रही है।
राहु भी जो है आप देखेंगे मंगल के ही नक्षत्र में। देखिए राहु जी इसीलिए अष्टम भाव का भी सिग्निफिकेटर बना। राहु खुद मतलब है फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस में जरूर आ गया, लेकिन वो मंगल का ही एजेंट है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और शनि की राशि में है। तो अष्टम भाव भी जुड़ गया और लग्न और छठा भाव भी जुड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। और अष्टम भाव का सबलॉर्ड भी है केपी से, अगर अपन देखते हैं तो राहु की महादशा तो इनके और खराब जा रही, मतलब बार बार इनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और बहुत बुरी तरह से, क्योंकि राहु एसिडिटी का भी कारक होता है और वायु तत्व की राशि में है राहु, कुंभ राशि में। तो इनको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, उल्टियां हो जाती हैं और पेट भयानक रूप से दुखता है। कितनी जगह इन्होंने डायग्नोसिस करवा लिया इस चीज का, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ है। और ये अभी बुद्ध का अंतर तो और ज्यादा खराब चल रहा है सितंबर 23 से। हालांकि इसने अब परहेज बद परहेजी बंद कर दी है, खाना पीना भी बंद कर दिया, ऊटपटांग चीजें कि रात में 12-12 बजे मंगवा रहे हैं बाहर से खाना, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो तो कम किया है, लेकिन अभी उसका असर तो गया नहीं है ना। जो पिछली उसने अपने पेट पे जो अत्याचार किया है उसके कारण वो बहुत परेशान, 2-2 3-3 जगह हॉस्पिटल जा रहा है, फिर बाद में बहुत ज्यादा अभी डायग्नोसिस मुझे पता लगा, इसीलिए मैंने ये कुंडली डाली है कि उसकी बड़ी आंतों में छोटे छोटे अल्सर दिखाई दिए फर्स्ट टाइम। अब से 6 महीने पहले भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब नजर आने लगे। अब वो फिर और कहीं ट्रीटमेंट के लिए गया हुआ है बच्चा। तो आप देख लें कि बच्चे का आपके सामने उदाहरण है का लग्नेश खराब है, अष्टम में चला गया। सूर्य भी अफ्लिक्टेड है, हालांकि सूर्य लग्न को देखता है, ऐसे बहुत जीवट है, खूब हिम्मत, खूब बातें करना और नॉलेज अपने आप की। चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड है, पहली बार में कभी इसका काम नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है। विषय योग भी जिसको बोलते हैं आप अपन वैदिक में, वो भी है, तो पहली बार में काम नहीं बनेगा, लेकिन बन जाता है फिर इसका। और ये चंद्रमा जो है इसका बाधक भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी है तो बाधक। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कुंडली जो है बहुत ही परेशानी वाली है। लग्न का सब लॉर्ड भी शुक्र है, जो सप्तमेश भी है और व्ययेश भी है, सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। अब आपको और क्या करूं मैं, अष्टम भाव का राहु हो गया, तो ऐसी ऐसी एक्यूट डिजीज ये दे रहा है जो। और राहु की महादशा आप समझ लीजिए कि किस तरह के रिजल्ट देगी। शनि की राशि में है, मंगल के नक्षत्र में और चंद्रमा के सब में है, बिल्कुल 6 डिग्री या 33 मिनट का है ना। तो मतलब कि ये अष्टम भाव से भी जुड़ गया और बाधक भाव से भी जुड़ गया। सीधी सी बात है, राहु जो है इसको बहुत परेशान कर रहा है, और फिर जो स्वाभाविक पाप ग्रह है, और शनि की राशि में दूसरा भी पाप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके काफी टेंशन। हालांकि हिम्मत वाला बच्चा है, सूर्य देखता है लग्न को, वो सब ठीक है, बोलने में नहीं डरता है, लेकिन स्वास्थ्य विषयक समस्याएं इसको रह रही हैं। और हमें ऐसा लगता है इसकी कुंडली देखते हुए कि आगे भी रहने वाली हैं। बहुत बढ़िया दीदी। तो ना इसके लिए मेडिकली आपने तो पीएचडी की हुई है मेडिकल पे, तो आपकी तो एक स्पेशलाइजेशन है ही है। ये बहुत अच्छा वीडियो था, छोटा वीडियो लेकिन टू द पॉइंट सारी बातचीत आपने बताई है। और स्वास्थ्य संबंधित जब लग्नेश किसी की कुंडली में वीक हो जाता है तो आधी से ज्यादा समस्याएं हो जाती हैं। और सूर्य चंद्रमा गुरु सारे यहाँ पर वीक थे, तीनों शत्रु राशि में बैठकर अपनी स्थितियां वीक कर रहे थे। चंद्रमा तो नहीं शत्रु राशि में, लेकिन गुरु और सूर्य दोनों शत्रु राशि में, तो बहुत वीक कुंडली हो गई है। और आदरणीय दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं। आप उनमें से उनसे कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उनको फोन कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लें और आप उनको सीधे बातचीत करो। इसी के साथ एक बहुत अच्छे वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, नमस्कार।